से गांव की लड़की शिवानी आखिर कैसे बड़े पर्दे पर दिखेंगी, और उनको मूवी मिल गई है, वो अब फिल्म बनाएंगी, मूवी बनाएंगी, और वो अब आपको बड़े पर्दे पर जल्द ही नज़र आएंगी। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये शिवानी, एक छोटे से गांव की लड़की कैसे बड़े पर्दे पर दिखेगी, आखिर मूवी बनाएगी एक छोटे से गांव की लड़की। तो आइए जानते हैं कौन है ये शिवानी कुमारी, पूरी कहानी, और वो कौन सी मूवी उन्होंने साइन की है ये भी बताऊंगी। जानने के लिए बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो मैं आप सभी के समक्ष स्टोरी लेके आई हूँ वो शिवानी कुमारी की है, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला औरैया अरियारी की रहने वाली। अरियारी एक गांव है, जिला औरैया है, अरियारी एक छोटा सा गांव है। उस गांव में शिवानी कुमारी का जन्म होता है। जब शिवानी कुमारी का जन्म हुआ था उस समय उनकी जो घर की हालत थी वो अच्छी नहीं थी। 3 बहनें पहले से थी, और चौथी जब शिवानी कुमारी जन्म लेने वाली थी उससे पहले हर एक उस परिवार में एक बस यही इच्छा थी कि अब ये जो 3 बेटियों के बाद जो बच्चा हो वो बेटा हो जाए। और जो घर परिवार में और जो आस पड़ोस में लोग थे वो भी यही चाहते थे कि अब 3 बेटियां हैं, बेटा हो जाए। लेकिन शिवानी कुमारी का जन्म हो जाता है, बेटी का जन्म हो जाता है। उस घर में जब बेटी का जन्म हो जाता तो कोई भी खुश नहीं था कि अरे बेटी आ गई है। सोच रहे थे बेटा हो जाता अच्छा रहता, 3 बहनें हैं, एक बेटा हो जाता, भाई भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन कुदरत को जो मंजूर है होता तो वही है, और जिसको आना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। शिवानी कुमारी का जन्म हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि आखिर 4 बेटियां, एक माँ, कोई भी भाई नहीं, या कोई भी घर का सहारा नहीं, कोई बड़ा मुखिया नहीं, कौन घर को चलाएगा, कैसे ये बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। माँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन शिवानी कुमारी की जो बहनें थी उनसे बड़ी थी, क्योंकि शिवानी सबसे छोटी, चौथे नंबर की शिवानी थी। अब माँ ने जिला औरैया के एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर को चलाने के लिए कैसे भी करके भोजन की व्यवस्था के लिए काम तो करना पड़ेगा। घर का जो काम करने वाले जो सदस्य थे वो तो नहीं रहते, तो माँ पर जिम्मेदारी आ जाती है। जब माँ पर जिम्मेदारी आ जाती है तो जो उनकी बहन थी, उनकी बड़ी बहनों ने माँ का पूरा सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। जब माँ अस्पताल में काम करने के लिए तो बहन भी उनका हाथ बटाती, उनकी हेल्प करती माँ के साथ में। शिवानी ने अपने जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि जो उनका छप्पर पड़ा था, जिस छप्पर में वो रहती थी, उसमें जब बरसात के दिन आते थे तो उसमें से पानी टपकने लगता था। जब पानी टपकने लगता है तो हम अपने आप को बरसात से भीगने से बचाने के लिए हम सरकारी स्कूल में शरण लेते थे, जाके सरकारी स्कूल में जाके वहाँ पर रात को व्यतीत करते थे, जाके उनका परिवार। उन्होंने ये दिन देखे हैं शिवानी कुमारी ने। बहुत ही इनके जो घर की जो हालत थी बहुत ख़राब थी। छप्पर था और पानी टपकता था। सोचिए कि जिस घर में पानी टपकता हो और बिल्कुल भी सिर ढकने की भी जगह ना हो कि हाँ आप कहीं सेफ स्थान पर खड़े रहें या आराम से सो सकें जहाँ पानी ना टपकता, तो बरसात के दिनों में ऐसी इनकी घर की हालत हो जाती थी। इसके कारण ये सरकारी स्कूल में वहाँ पर इनको रहना पड़ता था। उसके बाद में शिवानी ने बताया कि जैसे जैसे वो बड़ी होना शुरू हुई, उनको स्कूल जाना था कि हमें भी स्कूल जाना है, अपनी माँ से बोलती हैं। लेकिन स्कूल तो उन्होंने जाना शुरू किया। कभी कोई भी चीज़ें कभी पूरी नहीं रही, कभी पेन नहीं तो कभी पेंसिल नहीं, कोई कभी रबर नहीं तो कभी कोई किताब नहीं, कभी कोई कॉपी नहीं, किसी न किसी चीज़ की हमेशा कमी बनी रही। और स्कूल में जो सर थे वो भी हमेशा डांटा करते थे कि तुम ये नहीं लेके आई, ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं, बहुत सारी चीज़ों को उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद में फ़ीस की भी, जब वो आगे क्लास में बढ़ती हैं तो फ़ीस की भी बात आती है। तो सर बोलते हैं फ़ीस लेके आना है, तो शिवानी बोलती सर अभी फ़ीस नहीं है, जब गल्ला बिकेगा, जो गेहूँ जो अनाज होता है खेतों में वो बिकेगा तब हम आपको फ़ीस देंगे आके। ऐसे करके शिवानी ने बोला कि हमने अनाज बेचकर फ़ीस भरी। और एक बार शिवानी ने बताया कि अपनी दीदी की मोबाइल से उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हो गया। हाय फ्रेंडा,
देखो हम अपने घर के लाने चप्पल लेके आए हैं। शिवानी ने बताया कि उन्होंने ये बोला कि देखो हम अपने घर के लाने चप्पल लेके आए हैं। उनको वो वीडियो इतना वायरल हो कि जिनने देखो, अरे भैया लड़की, क्योंकि लोग अपने यहाँ की भाषा को सुनना पसंद करते हैं। क्यों ना मैं भी शिवानी की भाषा में बोल के बताऊँ, शायद बोल पाऊँ, कोशिश करती हूँ। चलो, तो शिवानी ने बताई कि उनको जो वीडियो खूब वायरल हो, दूसरे दिन उनके घरे जो लोग थे वे खड़े हो गए आके दरवाजे पर, 2-4 लड़का। जब 2-4 लड़का खड़े हो गए, मम्मी ने की क्या बात है? बोली हमें शिवानी से मिलना है। अब की शिवानी से काय मिलना है? अरे शिवानी से बोलो, शिवानी दीदी को एक वीडियो वायरल हुई, वो है हाय फ्रेंडा वालों, मिलियन पे पहुंच गए वो वीडियो, हमें मिलना है उनसे, हमें उनके संगे वीडियो बनाना है, हमें उनके संगे फ़ोटो खिंचवाना है। अब जब ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी गुस्सा करने लगी, लड़का आएगा तुम्हारे पे, जी कहा है कौन सी वीडियो, ये सब चीज़ें। अब मम्मी को गुस्सा आ गया और जो गांव के जो लोग थे वो भी ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि अरे तुम्हारी बिटिया तो वीडियो बनाते हैं और तुम्हारे घर जो लड़का आते हैं जे है वो है, बहुत सारी बातें होने लगी। उसके बाद में मम्मी फ़ोन फोड़ देती हैं कि अब तुम आज के बाद तुम वीडियो नहीं बनाइयो। अब जब मम्मी ने फ़ोन फोड़ दो, अब शिवानी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं कि अब हम क्या करें। अब मम्मी ने जब फ़ोन फोड़ दो, कोई दूसरा चारा नहीं। अब इनकी फ़ीस जमा हुए का जो होते शिवानी की, तो जब फ़ीस जमा हुए का जो होते तो शिवानी मम्मी से बोली कि मम्मी हमें फ़ीस भरना है, फ़ीस का जब पैसा दे। तो मम्मी के पैसा तो है नहीं, ऐसा करो गेहूँ बेच दो जाए के, और गेहूँ बेच के तुम फ़ीस भर दियो जाए के अपनी। तो गेहूँ बेचे जाए के कछु 6-7 हज़ार की कछु गेहूँ बेचे, और बाकी बाद में शिवानी ने कहा करो फ़ीस नहीं भरी जाए के अपनी दीदी से बात करी, दीदी हमें जो पैसा लो मम्मी से ना बताइयो, हमें फ़ोन लेके दे दो, हमें वीडियो बनाना है। अब दीदी से कह दी कि मम्मी से ना बताइयो, बस हमारा साथ दे दो दीदी। अब भैया दीदी थी, दीदी ने कहा आओ ठीक है, नहीं बताइए। दीदी ने नौ फ़ोन लेके दे दो, कह दी कि हमने फ़ोन अपनी तरफ से लेके दो है। बाकी बाद में चलो कोई बात नहीं, मम्मी शांत हुई, मम्मी ने की चलो बिटिया ले दो, तो कोई बात नहीं। अब बाकी बाद में उनने वीडियो बनाए वो शुरू कर दे, यूट्यूब पर उनने वीडियो बनाए हुए शुरू कर दे। टिकटॉक बैन होगा तो शिवानी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। एक तो मौका मिलो तो कुछ करवे काजे, और अब जो टिकटॉक बैन होगा अब हम क्या करें। बाकी बाद में कुछ लोग मिले उन्हें कि अब तुम यूट्यूब पर काम करवो शुरू करो, तुम रुको ना। यूट्यूब पर अभिषेक हैं और भी 2-4 लोग उनको मिले, उन्होंने उनको बोला कि यूट्यूब पर आप काम करना शुरू करिएगा। उसके बाद में शिवानी यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देती हैं, और जब यूट्यूब पर उन्होंने काम करो, लोगों ने इतना उन्हें पसंद करो कि जब भी वीडियो डालती तुरंत लोग बहुत ज़्यादा लोग देखते, व्यूज़ बहुत अच्छे आते, सब्सक्राइबर भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। बहुत जल्दी उन्होंने मिलियन को पार कर लिया, इतने सब्सक्राइबर। जो उनकी जो गांव की जो बोली, जो अब बहुत गांव वाले ने बहुत विरोध करो उनको कि देखो, और शिवानी की जो पहले में वीडियो जो रहते, देखो हम गैया को भैंसिया को सानी कर रहे हैं, देखो जो हमारा घूरो, जी देखो हमारे कंडा, मतलब पूरी जो गांव की जो दिनचर्या होती है कि हम गांव में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, खेत खलियान सब कुछ उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया। अब जब ये सब अपने ब्लॉग में दिखाया, फेमस होने लगी, लोग आने लगे, मिलने के लिए आने लगे। जब मिलने के लिए आने लगे, अब गांव वाले ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि अब तो तुम्हारे घर तो लड़का आते हैं मिलवे का, जब देखो तब कोई ना कोई लड़का तुम्हारे घर में ही घुसे रहते हैं। अब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आती है कि तुम्हारे यहाँ पर लड़के आते। शिवानी ने बोला हाँ भैया आज तो है लड़का, बताओ हम क्या करें, हम किन्हें रोकें। अगर आपको लगा है कि कुछ गलत है इन पर तो भैया खड़े रहो, इन पर चौकीदार बन के, कोई मना तो करे नहीं। अब हम किसको मना कर दें। यहाँ पर लड़का आते हैं, बिटियाँ आती हैं, हर कोई आते हैं, इन पर वीडियो बनवाते हैं कि फ़ोटो खिंचवाते हैं कि अब हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। ये सब जब पुलिसकर्मी को जब ये बोल दिया तो वहाँ से वापस चले जाते। लेकिन गांव वालों का बहुत ज़्यादा ये रहा कैसे भी करके इस लड़की के जो वीडियो बनाने बंद हो जाए। शिवानी बताती हैं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो लोगों ने इतना विरोध किया था बहुत ज़्यादा। आज वही गांव वाले, आज जब मैं 4 व्हीलर पर चलती हूँ तो देख के चलते हैं कि अरे देखो दूसरे के घर में काम करने वाली, दूसरों का दिया हुआ खाने वाली लड़की आज इतने आगे बढ़ गई है। बहुत शिवानी की जो घर की कंडीशन थी बहुत ख़राब थी,
शिवानी आज बताती कि आज मुझे दूर दूर से फ़ोन आते हैं और बोलते कि हम तुम्हारी मौसिया बोल रहे हैं, पहचानो बिट्टी हमें। अब शिवानी बोलती है भैया जब हम परेशान होते, जब हम दुखी होते, जब हमारे कोई मौसियन ने हमें याद नहीं करो कि कहाँ को कोई जानता नहीं है, तो हमारे जो आस पास के रिश्ता, हमें जो क्लोज रिश्ता थे वे हमें कबू उनने हमें महत्व ना दो। अब जो दूर दूर के जिन्हें हम जानते उन्हें वे हमें फ़ोन कर रहे थे कि बिटिया हम मौसिया बोल रहे हैं तुम्हारे। तो शिवानी ने बताया कि कामयाबी का ये असर होता है, जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, जो लोग आपको जानते नहीं हैं, वो भी दूर दूर का रिश्ता भी आपसे बताने लगते हैं कि अरे वो तो हमारे ये से वो लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है कि शिवानी की जब ये वीडियो खूब अच्छे चलने लगते हैं, उसके बाद में उनकी ज़िंदगी में एक और पड़ाव आता है जो कि उनकी खुशियों से भरा था वो। क्योंकि और जो उनके सब्सक्राइबर थे वो हमेशा बोलते शिवानी को बिग बॉस में जाना चाहिए। मुझे भी लगता था कि शिवानी को बिग बॉस में जाना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस में जाने से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे बढ़ने के, बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं आपको। तो उनको वो ऑफ़र आता है, बिग बॉस से कॉल आती है कि आपको OTT 3 बिग बॉस में आना है। शिवानी बिग बॉस में जाती हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है। शिवानी जब बिग बॉस में पहुंची तो अपने गांव की मिट्टी लेकर बिग बॉस में जाती हैं, और वहां पर जब अनिल कपूर सर को पहली बार उन्होंने देखा तो उनकी आंखें भर जाती हैं कि सर मैंने हमेशा आपको टीवी पर देखा है, बड़े पर्दे पर देखा, आज मैं आपको अपने आंखों के सामने देख रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। शिवानी ने ऐसा वहाँ पर बोला जाके मंच में बिग बॉस के। बहुत अच्छा अपने गांव की मिट्टी लेकर जाती हैं। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि शिवानी की मम्मी जब से सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनकी मम्मी ने, जब शिवानी की यूट्यूब से पेमेंट आना शुरू हो गई, जब यूट्यूब से पेमेंट आना शुरू हो जाती है, शिवानी की मम्मी जब से वीडियो बनाने के लिए ना नहीं बोलती, क्योंकि कुछ अर्निंग होने लगी थी, कुछ कमाई आने लगी थी जिससे कि घर का खर्च चल सके। और कुछ गलत तो वो कर नहीं रही थी, ओनली वीडियो ही बना रही थी। फिर जाके माँ को लगा कि हाँ बेटी सही है, बेटी का साथ देना चाहिए। जब फिर शिवानी की माँ ने शिवानी का साथ दिया। इसके बाद में वो बिग बॉस में पहुंच जाती हैं, और बिग बॉस में पहुंची उससे पहले उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, उनको मूवी साइन करा ली जाती है। वो मूवी का नाम भी मैं बताऊंगी। और जब उनको मूवी साइन करा ली जाती है, मूवी साइन होने के बाद में वो बिग बॉस के अंदर एंट्री करती हैं, बिग बॉस में जाती हैं। उनकी अपनी गांव की बोली कि देखे अरे राम जी प्याज हैं, देखे अरे जी तो नकली हैं, हमें लगा जी असली हैं, अरे जी तो सेव रखे हमारे गांव वाले देख लें तो सब ले जाए उठा उठा के इनसे। तो बहुत मतलब इंजॉय किया हमने बिग बॉस में शिवानी को, और हमेशा हंसती रहती थी कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोगों को उसकी जो बोली थी वो चुभती थी, लोगों को लगता था कि ये मतलब कुछ लोगों ने तो उसको बदतमीज़ भी बोला कि अरे ऐसी है वैसी है, इसको बोलने की अकल नहीं है। लेकिन सच में अगर आप शिवानी कुमारी के ब्लॉग देखेंगे तो वो नेचुरल थी, उसने बिग बॉस में कोई भी बनावटी या कुछ भी दिखावा नहीं किया। जैसी वो अपने गांव में थी, घर में थी, वैसे ही वो बिग बॉस में थी। लेकिन लोगों को लगता था, एक दिन वो बेहोश भी हो जाती हैं तो लोगों को लगा देखो ये ड्रामा कर रही है तो नाटक कर रही है, लेकिन वो नाटक नहीं था। काफ़ी ब्लॉग में भी देखा गया है कि शिवानी की ऐसी हालत हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का आया कि पहले उसमें नॉमिनेट हो, हमने भी तुरंत जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करके तुरंत उसको 29 रुपये का रिचार्ज हुआ था, और उस शिवानी कुमारी को वोट दे। जैसे ही देखा मैंने कि अरे नॉमिनेट कर दिए, वोटिंग चालू हुई, खूब वोट की, अपने दोस्तों की बोला भैया सपोर्ट करिए, हमारे ज़िले की या औरैया की, हमारे यहाँ की। देखिए हमारे यहाँ से एक खुशी तो होती है कोई जब अपने यहाँ की कोई लड़की बिग बॉस में जाती है, लेकिन कोई लड़की, यहाँ पर मैं एक आम बात कर रही हूँ, आज अगर हमारे यहाँ से नहीं भी होती, अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र से होती ये बेटी, तो हमें गर्व होता, हमें अच्छा लगता, हमें खुशी होती कि ये जो बेटी ने अपने घर की गरीबी दूर कर दी। एक मैंने जब ये बिग बॉस में जब शिवानी गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बहुत खुशी जाहिर की थी कि शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक फेसबुक पर मेरी रील 1,20,000 समथिंग गई, और एक ने कमेंट किया भाई ने कि शिवानी अगर बिग बॉस में चलेंगी तो कौन सा मेडल लेके आ गई भारत के लिए।
तो मैंने उस भाई को बड़ी शांति से बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैंने कहा भाई, एक माँ की अगर गरीबी दूर कर देना बच्चे, तो उस माँ के लिए ये जो बच्चे ने जो किया है वो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। मेरा यही मानना, आपका क्या मानना है कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि जिस हालत में शिवानी ने अपने जीवन को जिया, आज वो अगर उस मुकाम पर पहुंच गई है। शिवानी ने यूट्यूब की ही कमाई से अपने घर को बनवाया, कानपुर में भी एक अपना घर ले लिया अलग से, तो ये बड़ी बात है। गाड़ी ले ली, माँ के लिए कितनी खुशी की बात है। तो उस माँ के लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं है देखा जाए तो। उसके बाद में जो शिवानी बिग बॉस में बहुत अच्छे से वो रहती हैं, लेकिन बाद में उनको जो फाइनल होता है, जो सना मकबूल जीतती हैं बिग बॉस की ट्रॉफी, शिवानी को तो नहीं मिलती है। लेकिन शिवानी ने लोगों को दिलों को जीत लिया था। भले ट्रॉफी नहीं मिली उनको बिग बॉस की, लेकिन उन्होंने जो लोगों के दिलों को जीता, ये बहुत बड़ी बात थी। जब शिवानी बिग बॉस से बाहर आती हैं तो वो जब कानपुर में पहुंचती हैं तो लोगों को जमावड़ा था, उनके इतना स्वागत किया गया, रोड शो जैसा हो गया, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बिग बॉस में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहन भाई की जोड़ी बन के निकली है। ये पहली बार हुआ है। लवकेश कटारिया और एक और भाई विशाल पांडे, ये दोनों शिवानी के बहुत अच्छे भाई बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। और लवकेश भाई तो शिवानी के घर पर गए और राखी बंधवाई, और सोने के जो कानों के टॉप्स भी उनको दिए जाके, कानों के कुंडल भी उनको दिए जाके कि ये मेरी बहन के लिए है, मेरी तरफ से गिफ्ट रक्षाबंधन का। तो ये बहुत बड़ी बात है। भाई बहन के रिश्ते बन के पहली बार बिग बॉस से निकले हैं। अक्सर आपने देखा होगा लव स्टोरियाँ निकलती थी और वो पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन ये बहन भाई के रिश्ते जो जीवन पर्यंत चलने वाले हैं, ऐसे रिश्ते बन के निकले बिग बॉस से। उसके बाद में शिवानी को जो मूवी शिवानी ने शाइन की थी, उस मूवी का नाम है घोड़ी चढ़कर आना। एक गांव की मूवी रहेगी, पूरा गांव का उसमें वो रहेगा। बहुत हंसी मजाक, बहुत अच्छा आपको लगेगा वो मूवी देखकर। और ये जो काम करने वाली हैं राजपाल यादव जी सर हैं, उनके साथ भी शिवानी काम करेंगी। और ये जो मूवी साइन कराई है वो कैलाश मासूम सर हैं जिन्होंने मूवी साइन कराई है। और लेकिन शिवानी को एक वो मिल गया है, टारगेट दिया गया है। शिवानी को बोला गया है कि आप अपना वज़न आपको कम करना होगा। शिवानी को बोला कि 5 से 6 किलो आपको वज़न कम करना होगा। और शिवानी कुमारी बोल रही हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब मिठाई लेके आते हैं, और जब मिठाई लेके आते हैं तो मेरा मन करता है कि खाने का। मीठा सभी को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मीठा। तो शिवानी कुमारी ने मना कर दिया, भैया हमारे ने मिठाई ना लेके आइयो, नहीं तो हम और मोटे हो जाइए। सब्सक्राइबर से बोल दी कि भैया मिठाई ना लेके आइयो हमारे लाने, नहीं तो आप लोग मिठाई लेके आइयो, हम खाइए और मोटे हो जाएँ, तो फिर कहाँ से मूवी पे जा पाइए। तो वही शिवानी बहन, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तो मेरी भी चाहत है हम आपसे मिलना चाहें और आपकी स्टोरी आपकी ज़ुबानी में अपने चैनल पर सुनाना चाहूँगी, मेरी ये इच्छा है। और खूब तरक्की करो, बस यही दुआ करते हैं हम कि खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अपने ज़िले का, अपने पूरे उत्तर प्रदेश का, अपने गांव का नाम रोशन करो, और खूब अच्छी आपकी मूवी चले, बड़े पर्दे पर पहुंच गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप सभी को कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर शिवानी जी के यहाँ गए तो बिल्कुल उनकी ज़रूर आपको स्टोरी सुनवाएंगे, उनकी ही जुबानी अगर मौका मिला, टाइम मिला तो। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।